नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शब्द निर्माण की पहली इकाई उपसर्ग को पढ़ा, मुझे आशा है बेटा जी वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रत्यय। समझ आ गई? क्या पढ़ना है हमें इसमें? प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रत्यय क्या है। प्रत्यय भी वही कि लघुतम सार्थक खंड है, यानी भाषा का शब्द का लघुतम सार्थक खंड है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ लगे थे? पहले लगे थे, लेकिन प्रत्यय कहाँ लगे हैं? अंत में लगे हैं। तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई कि प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये भी सार्थक होते हैं। समझ गए बेटा? तो अभी आगे पढ़ते हैं कि प्रत्यय जो है ये प्रकार बताएंगे। हिंदी प्रत्यय भी होते हैं और संस्कृत प्रत्यय भी होते हैं। जो हिंदी प्रत्यय हैं वो रूप साधक यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाएं इनमें लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया है साधु, अगर हम इसमें ओ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? साधुओं। समझ गए कि हमने साधु लिया है, उसमें ओ प्रत्यय लगा दिया तो साधुओं, यानी क्या हुआ? इसका वचन बदल गया। साधु एक वचन था, वो लगते ही साधुओं बहुवचन हो गया। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है। अब संस्कृत के प्रत्यय हैं, तो संस्कृत के प्रत्यय पहला है तत्सम प्रत्यय। ठीक है, तो संस्कृत को पहला क्या, ये मान लीजिए संस्कृत प्रत्यय को ही तत्सम प्रत्यय भी कहा जाता है। ये बात समझ गए? अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार हैं संस्कृत प्रत्यय की। तो पहली बात आपको समझ आ गई थी कि प्रत्यय हिंदी प्रत्यय होते हैं और संस्कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, संस्कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये बात समझ गए यहाँ तक? तो कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब कृत प्रत्यय है क्या कि धातु रूप में लगकर संज्ञा विशेषण आदि का, ये संज्ञा विशेषण आदि में मानो लगते हैं। ठीक है, कि धातु रूप में लगते हैं, संज्ञा विशेषण जो होते हैं उनमें ये लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक, क्योंकि कृदंत का अर्थ क्या होता है, ये क्यों बोला है इसको, कृत प्रत्यय को कृदंत क्यों कहा है? क्योंकि कृदंत का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। समझ में आ गया बेटा जी? क्रिया को करने वाला या फिर क्रिया करने योग्य। ये मान लीजिए करने वाला क्या हो गया कि मान लीजिए एक शब्द है पाठक। अब पाठक क्या होता है? पढ़ने वाला होता है। ठीक है, गायक क्या होता है? गाने वाला होता है। चालक क्या होता है? चलाने वाला होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए पाठक ही देखते हैं, तो पाठ में क हमने प्रत्यय लगा दिया। पाठ तो अपनी क्या थी, ये शब्द था, मान लो धातु थी जैसे, तो इसमें पाठ में धातु में हमने क्या लगा दिया? का प्रत्यय लगा दिया, तो पाठक बन गया। भावुक है, भावुक में क्या है? भाव है, और भाव में क्या लगा दिया? भावुक हो गया। ये बात समझ गए बेटा? फिर आगे है मान लीजिए करने योग्य। योग्य में क्या है? जैसे हम ईय लगाते हैं यानी करणीय। ठीक है, वचन में लगा देंगे तो वचनीय, गमन में लगा देंगे तो गमनीय, यानी जाने योग्य, वचन करने योग्य, वचन से मतलब बोलने योग्य, करणीय माने करने योग्य। तो ये बात समझ आ गई? तो तद्धित प्रत्यय क्या है? फिर आगे ये कृत प्रत्यय आपको समझ आ गए होंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इनके। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय अब हम पढ़ेंगे इसमें नीचे कि क्रिया से अन्य शब्दों में लगते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि कृत कहाँ लग रहे थे? धातु में लग रहे थे। ठीक है, धातु क्या होती है? क्रिया होती है। अभी तद्धित कहाँ लग रहे हैं? क्रिया से अन्य में लग रहे हैं, और बल्कि क्या कर रहे हैं? संज्ञा और विशेषण बना रहे हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे बंगाल है, अब बंगाल का कोई रहने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम बंगाली। समझ में आया? ठीक है, तो बंगाल में ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? बंगाली। ऐसे ही एरा है, अब एरा का कोई आप अपने आप से शब्द बना कर देखिए, जैसे मान लीजिए लुटेरा, ठीक है, सपेरा, ये सारे शब्द एरा से बनते हैं। फिर आगे है इला। अब इला का क्या बनेगा? जैसे जहरीला, ठीक है, कटीला, ये सारे चमकीला, ये सारे इला से बनते हैं। मान लीजिए इक है, इक से क्या बनेगा? सामाजिक बनेगा, ठीक है, राजनीतिक बनेगा, और ये इस तरह के शब्द बनेंगे। ईन, ईन है
तो इनसे क्या बनेगा, मान लीजिए नमकीन, रंगीन, ठीक है, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं, ये होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय बेटा समझ आ गए होंगे, बड़े आसान थे। यानी प्रत्यय क्या होता है, लघुतम सार्थक खंड होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। दो है हिंदी प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। हिंदी क्या है, रूप साधक है, संज्ञा सर्वनाम क्रियाओं में है। और संस्कृत प्रत्यय जिसको हम तत्सम प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, ये दो प्रकार का है, कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है। कृत क्या है, धातु रूप में लगकर संज्ञा विशेषण आदि कर रहा है, और तद्धित प्रत्यय क्या है, क्रिया से अन्य शब्दों में लगकर संज्ञा विशेषण बनाता है। तो बेटा जी मुझे आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा इसका जो तीसरा भाग है समास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।